एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है। बोला, मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं, और बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है HSSC TGT वेटिंग लिस्ट के ऊपर रिवाइज जो आंसर की आई है उसमें यदि त्रुटि हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन में कितने पद वैकेंट है और उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसकी कट ऑफ कहां तक नीचे आ सकती है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि जो एसएससी जो टीजीटी 7471 जो कैंडिडेट है, इनमें सबसे पहले तो दो प्रकार के केस हैं। देखो, दो प्रकार के केस हैं, और एक केस तो है रिजर्वेशन का, हॉरिजेंटल जो 33% फीमेल रिजर्वेशन है, और दूसरा है एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस दोनों, पहले तो इन केस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 33% फीमेल रिजर्वेशन है, भाई फीमेल की जो कट ऑफ है मेल से ऊपर गई है, तो उन्होंने केस किया है कि भाई फिर उस रिजर्वेशन का भला क्या फायदा जब मेल से ही ऊपर जाएगी, ओरिजेंटल जो फीमेल को 33% मिलता है। तो इसमें पहले तो डेट जल्दी जल्दी थी, हियरिंग जो भी डेट थी वो 5 सितंबर अध्यापक दिवस, फिर 12, फिर कल 17 तारीख थी। लेकिन अब इसमें लंबा समय दे दिया है, और वो मेरे ख्याल से 5 नवंबर है, मेरे ख्याल से 5 नवंबर की डेट इसमें दे दी गई है। तो हो सकता है कि ये तो अभी लंबा चलेगा। एक बात है, एक्सपीरियंस जो 4 मार्च का था उसमें भी डेट दी गई है। इसमें वही प्राइवेट सरकारी जो था वो बहुत पुराना केस है। तो पहले तो इन 4 नंबर को सोशियो इकोनॉमिक 5 नंबर से जोड़ के देखा गया था, ठीक है। तो जैसे 5 नंबर हटाए गए उसी तरह ये 4 भी हटाए जाने चाहिए। लेकिन अब उन 5 नंबर से इन एक्सपीरियंस के 4 नंबर को अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैंडिडेट्स को 4 नंबर मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से 409 कितने कैंडिडेट है। अब बात करें हम वेटिंग की। देखो, वेटिंग में जरूरी, एक तो ये जरूरी नहीं है वेटिंग में कि भाई ये दोनों केस या सॉर्ट आउट होंगे उसके बाद ही वेटिंग आएगी, क्योंकि ये तीसरी वेटिंग भी आएगी, चौथी भी आ सकती है। तो ये वेटिंग तो लगातार, ये प्रोसीजर तो चलता रहता है। 2015 की एक भर्ती थी, उसमें 2024 तक भी वेटिंग लिस्ट आई है। तो इनको इनसे मत जोड़ो वेटिंग लिस्ट से। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो फिजिकल एजुकेशन में कितने कैंडिडेट हैं, लगभग मेरे ख्याल से 372 कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, 372 हैं। इसी तरह और भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी है, साइंस में भी है। तो वेटिंग लिस्ट तो आनी है, कंफर्म आनी है। अब मैं कहूं कि भाई ये वेटिंग लिस्ट इसी वीक में आएगी, कल आएगी, 4 दिन में आएगी, हो सकता है ये 8 अक्टूबर के बाद भी आए, और ये पहले भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, हो सकता है ज्वाइनिंग 8 के बाद हो, वेटिंग लिस्ट तो कभी भी आ सकती है। वेटिंग लिस्ट का एक अपडेट ये है कि HSSC ने एक लेटर जारी किया था कि भाई कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कितनी सीट जो है वैकेंट है, पद खाली है। तो वो जानकारी आयोग तक पहुंच चुकी है। तो अब ये कोई विशेष लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि वेटिंग कब आएगी, लेकिन वेटिंग आएगी, श्योर एंड सर्टेन आएगी। और इन दोनों का इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वेटिंग बाद में आएगी, ठीक है। अब हम जो मेन बात करते हैं, मेन ये है कि फिजिकल एजुकेशन की। देखो, फिजिकल जो एजुकेशन है, लगभग वेरियस प्रकार ही बता दूं, हर सब्जेक्ट की बात बताता हूं आपको कि फिजिकल एजुकेशन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, ठीक है, रॉन्ग कह सकते हो, गलत कह सकते हो। तो उसके बाद हालांकि ग्रीवेंस भी लगाई है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, जबकि HSSC ने 2 क्वेश्चंस को रॉन्ग माना है। 2 क्वेश्चंस का मतलब है एक क्वेश्चन को तो डिलीट ही कर दिया, उसको तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा टोटल कट ऑफ में, क्योंकि वो तो गलत है। और एक क्वेश्चन है उसको सही कर दिया गया। अब भी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि भाई बताते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन अभी भी रॉन्ग है। तो ये मामला मेरे ख्याल से एक 2020 का भी एक मामला जो मुझे ध्यान आता है, पीटीआई का मामला था, तो उसमें भी रिजल्ट रिवाइज हुआ था। हो सकता है ये बच्चे कोर्ट में गए थे, तो इन्होंने जैसे क्वेश्चन पे वो लगाया था, केस किया था कि भाई ये क्वेश्चन गलत है जबकि ये सही माने गए हैं, या सही है उनको गलत माना, इस तरह का केस था। तो 2020 का जो पीटीआई का था उसमें भी रिजल्ट में रिवाइज हुआ था। तो अगर ऐसा लगे कि भाई वास्तव में आप बिल्कुल 100% हो
कि भाई ये 2-3 क्वेश्चन है सही है या ये गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल 100% लगे तो आप इस तरह का कदम उठा सकते हैं। वो देखो आपके उस पर, एज यू लाइक मोस्ट, आपके उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन में जो वैकेंट पद है, ये मेरे ख्याल से 372 पद वैकेंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो 38 जो ऐसे हैं जो कैंडिडेट ओवर एज के लिए उनको बाहर किया गया है, तो ओवर एज का इनका जब मामला जब सॉर्ट आउट होगा तो इनकी ज्वाइनिंग होगी। बाकी 372 कैंडिडेट, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और देखो, इतने ही कैंडिडेट हैं जिनका अच्छा एग्जाम हुआ है, जिनके 1, 2, 3 नंबर कट ऑफ से डाउन है। ठीक है। हो सकता है आगे क्या होता है कि भाई ये 2-3 क्वेश्चन, बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई 2-3 क्वेश्चन सही है लेकिन एचएसएससी ने गलत कर रखे हैं, ये गलत है, एक आध गलत है, एक आध सही है, तो वो लगभग कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है कि भाई ये सही है लेकिन गलत है सही। तो वो चीजें होने के बाद में, या ये जो 372 जो सीट खाली है, ये वेटिंग लिस्ट तो आनी है, इसमें तो कंफर्म बोलने की जरूरत नहीं है। पर इसमें जब भी फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ आप देखोगे तो कम से कम मैं 3 से 4 कहूं, या 2 से 3 मार्क्स नीचे कंफर्म आनी है, कंफर्म, बाकी 3 से 4 नंबर नीचे आएंगे। ठीक है। तो जब भी कोई नई अपडेट होगी, टीजीटी वेटिंग लिस्ट की हो या फिर कोई भी ऐसी जब अपडेट होगी, तो मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए, और साथियों से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।